गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोबिट प्रोग्रामिंग सीरीज में आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ स्मोक सेंसर के इंटरफेसिंग देखेंगे और स्मोक सेंसर के डेटा को डिस्प्ले पे ओएलईडी डिस्प्ले पे डेटा को हम प्रिंट कराएंगे। जैसे हम पिछले लेक्चर्स में वाटर सेंसर का यूज करके सेंसर के डेटा को प्रिंट कराए थे, वैसे आज हम स्मोक सेंसर के डेटा को ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं, सिंपली इसका कनेक्शन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। हम सबसे पहले आउटपुट पावर ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट पावर यहाँ से ले लेते हैं। इस पर क्या है 3.3 वोल्टेज यहाँ से ले लेते हैं, यह इसका आउटपुट पावर हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है, तो क्या करते हैं हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइक्रोबिट से पावर ले लिया। माइक्रोबिट से पावर लेने के बाद अब हमें देखिए कनेक्शन कैसे करना है। मैं यहाँ पे वो एलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ स्मोक सेंसर को। देखिए एक मिनट थोड़ा सा समझ लेते हैं स्मोक सेंसर वर्क कैसे करता है। वैसे एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इसमें देखिए स्मोक सेंसर में 4 पिन होते हैं, जिसमें से आज के लेक्चर्स में हम यूज करने वाले हैं वीसीसी पिन, ग्राउंड पिन, एनालॉग आउटपुट पिन। मतलब इसके एनालॉग वोल्टेज वाले पिन पे हम इसको कनेक्ट करेंगे माइक्रोबिट के साथ। अब ये सेंसर वर्क कैसे करता है, इसके सराउंड में जो भी गैसेज होंगी, जैसे मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर स्मोक्स में मिक्स कोई गैसेज होती हैं, इसके सराउंड में उस गैस को डिटेक्ट करने के बाद इसका जो पिन होता है एनालॉग आउटपुट पिन, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। उस यहाँ के गैस एयर की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। उसी वोल्टेज को हमें रीड करना है, रीड करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है माइक्रोबिट को, माइक्रोबिट के साथ हमें कनेक्ट करना होता है ओ एलईडी डिस्प्ले को। कैसे कनेक्ट करना है ध्यान से देखिए। मैं यूज कर लेता हूँ एक वायर, एक ये वाला वायर ब्लू, उसके साथ साथ मैं एक येलो कलर का वायर यूज कर लिया। ठीक है, देखिए, और इसको मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ ऐसे। तो देखिए कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 20 होता है, वो एसटीए पिन होता है। तो एसटीए पिन को हम, ये रहा हमारा एसटीए पिन, ये रहा, हम एसटीए पिन को कनेक्ट कर लिए। अब हम कनेक्ट कर लेते हैं एससीएल पिन। पिन नंबर हमारा 19 होता है एससीएल पिन। तो हम इसको यहाँ से एससीएल पिन से कनेक्ट कर लें। ठीक है, एक सिंपल सा कनेक्शन है। कनेक्शन करने के बाद देखिए बाकी हम पावर दे देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पावर देना मतलब इसमें सिंपल से 3.3 वोल्टेज और ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। मेन है सिग्नल पिन को कनेक्ट करके देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, एनालॉग वोल्टेज को रीड करना। एनालॉग वोल्टेज को रीड करने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, ग्रीन वायर 8। ठीक है, ये रहा हमारा ग्रीन वायर। ग्रीन वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ किसी एक पिन को, जैसे मैं पिन नंबर 1 को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 को हम इसके एनालॉग सिग्नल वाले पिन पे कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला इसका पिन है एनालॉग सिग्नल पिन। ठीक है, ये रहा। ये जैसे कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद इन दोनों डिवाइसों को हमें पावर देना है। ठीक है, पावर जैसे कि हम अभी के लिए सिर्फ सिंपल सा कनेक्शन बताना है, बाकी हम पावर दे देंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग के बाद हम इसके कंप्लीट सर्किट को दिखा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। ओके दोस्तों, अब हम माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने जैसे कि स्मोक सेंसर। ठीक है, स्मोक सेंसर, और उसके साथ साथ मैंने यूज किया ओएलईडी डिस्प्ले। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें देखिए, जब भी आप ओएलईडी डिस्प्ले को ऐड करते हो माइक्रोबिट के साथ, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, डेटा को देखना चाहते हो, तो आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा ओएलईडी डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे लिखा है लाइट एंड डिस्प्ले। लाइट एंड डिस्प्ले पे यहाँ पे ये रहा हमारी एलसीडी, हम एक्सटेंशन ऐड कर लिए ओएलईडी डिस्प्ले के लिए। ठीक है, अब हमें देखिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ये ऑन स्टार वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम एलसीडी को, ये हमारी ओएलईडी डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ ना इनिशियलाइज ओएलईडी डिस्प्ले विथ, ये इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है। ये वाले ब्लॉक को हमें यूज करना है। यहाँ पे एलसीडी हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी। इनिशियलाइज होने के बाद अब ध्यान से देखिए, स्मोक सेंसर से हम डेटा रीड करेंगे। रीड करने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं स्मोक नाम का। ठीक है, हमने यहाँ पे स्मोक नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। तो
तो इस ब्लॉक को यहाँ से हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम रीड कर रहे हैं एनालॉग डेटा को। किसी भी सेंसर से एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं किस पिन को, ये वाले पिन ब्लॉक को, एनालॉग रीड पिन। यहाँ पे इस ब्लॉक को सेट करेंगे और किस पिन से हमारा कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है। तो ये ब्लॉक क्या करता है, एनालॉग रीड पिन ब्लॉक हमें रीडिंग करके देता है, जो भी सिग्नल वोल्टेज मिल रही है उसको यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्टोर तो कर लिया है। स्टोर करने के बाद OLED डिस्प्ले पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे, देखिए लिखा हुआ है सो स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, नाम रख दिया यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का विदाउट न्यू लाइन, इसका नाम रख दिया स्मोक वैल्यू नाम का। ठीक है, इस नेम से मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, हमारी OLED डिस्प्ले पे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, यहाँ पे यूज करना सो विदाउट न्यू लाइन नंबर, इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज करो। और देखिए, ये अगर ये दोनों लाइन यूज कर तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग के नीचे जस्ट हमारी वैल्यू स्टोर, जो इस वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसके लिए हमें करना है, ध्यान से देखिए क्या आगे OLED डिस्प्ले, इस वाले डिस्प्ले में हमें यूज करना है यहाँ पे इंसर्ट न्यू लाइन, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये फिर एक बार और इंसर्ट कर देते हैं, देखिए इंसर्ट न्यू लाइन। अब क्या थोड़ा सा नीचे प्रिंट होगा, जस्ट नहीं, 2 लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन स्पेस, सेकंड लाइन स्पेस, उसके बाद जस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, हमारी जो वेरिएबल में स्टोर है ये। इस कंप्लीट प्रोग्राम को फिर से समझते हैं। LCD को इनिशियलाइज करते हैं ऑन स्टार्ट वाले ब्लॉक में, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नेम रख दिया। एनालॉग रीड पिन वाले ब्लॉक से हम डेटा रीड करते हैं, किस पिन से हमारा सेंसर कनेक्टेड है वहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हम LCD पे प्रिंट कराने के लिए देखिए यहाँ लिखा सो विदाउट न्यू लाइन स्ट्रिंग, उसके बाद इंसर्ट न्यू लाइन, मतलब 2 स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद ये वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, हमें थोड़ा सा टाइम डिले डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ पॉज, ये, और कितने टाइम तक, 5 मिली सेकेंड। उसके बाद फिर से ये प्रोग्राम रिपीट होगा, फिर से हमें दिखेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद देखिए स्मोक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ लिखा है स्मोक वैल्यू 691। अभी मेरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मोक सेंसर जो भी इन्वायरमेंट में एयर की कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। देखिए कैसे मैं चेंज करता हूँ, मेरे पास ये देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं एक सिंपल से इसमें कुछ गैसेस होंगी, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी ध्यान से देखते हैं। देखिए अभी देखिए अब वैल्यू 70, देखिए जैसे इसके सामने मैंने रख दिया, देखिए इसके सामने मैंने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ इसके गैस के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रीडिंग ले रहा है हमारा स्मोक सेंसर, और वैल्यू है 710 देखिए अभी यह है। धीरे धीरे इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगी जो भी इसमें होती है, जब मैं इसको हटा दूंगा तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। अभी है वैल्यू, देखिए इसके पास ही रखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी वैल्यू आप, अभी क्या है देखिए स्मोक, यहाँ पे स्मोक के अकॉर्डिंग हमारी जो भी वैल्यू मिल रही है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हटा दूंगा इसकी वैल्यू देखिए कैसे कम हो जाएगी थोड़ी देर बाद। देखिए धीरे धीरे वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जो एयर की कंसंट्रेशन है वहाँ पे जो भी अदर्स गैसेज हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो भी डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, और ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको मैं
इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि आप ये देख सकते हैं किसी भी सेंसर के डेटा को OLED डिस्प्ले पे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।